हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वीडियो ज़रूर देखा करो, रिव्यूज़ पूरी नहीं आ रही है। आप अगर 60 स्टूडेंट हैं तो उसमें कुछ एक वीडियो देख रहे हैं, वीडियो सभी देखा करो, पढ़ा करो। मैं मंडे से फिर रिवीजन शेड्यूल चालू करूँगा मोनेरा का, तब तक फंजाई 1-2 लेक्चर में फिनिश हो जाएगा। फ़िलहाल मैं कल बेसिडियोमाइसीटेज का डिस्कशन किया था क्लास का। आज मैं उसकी एग्जाम्पल्स को, बेसिडियोमाइसीटेज जो क्लास है उसके कई सारे मेंबर्स हैं बेसिडियोमाइसीटेज के, या उसी को हम बोलते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे कोई भी फंजाई है तो वो किस क्लास का है वो उसके एग्जाम्पल्स में आते हैं। तो बेसिडियोमाइसीटेज की बात करते हैं। मैंने बताया था कि ये सबसे वेल डेवलप्ड फंजाई है, सबसे वाइडली यूज भी होता है इसका। जैसे हम सबके घर में भी यूज होता है। ये नाम सुना होगा मशरूम का, मशरूम की सब्ज़ी भी बनती है, जिसको हम बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है उसका एगेरिकस। एगेरिकस ये एक तरह से बोलते हैं कि एडिबल फंजाई है। ये प्रोटीनेशियस होता है, इसको खाना चाहिए ऐसा नहीं है। एगेरिकस के अलावा मशरूम की इसमें एक और मेंबर है, मार्चेला। मार्चेला भी एडिबल फंजाई है, मैंने बताया था उसको। मार्चेला भी एडिबल फंजाई है, इसको भी खाया जाता है। गुच्ची बोलते हैं इसको, इसके भी मतलब ये जनरली हिली एरिया में होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, हर जगह नहीं होते हैं ये काफ़ी कॉस्टली बिकता है। मशरूम भी है, मशरूम भी अल्टरनेट सोर्स है फूड का, वेजिटेबल का, हमें खाना चाहिए मशरूम को। तो इसके कौन कौन से मेंबर्स हैं, क्या क्या यूजेज हैं, क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है। चूँकि इसमें पैरासाइट्स भी हैं, सेप्रोफाइट्स भी हैं, डिकम्पोजर्स के रूप में पाए जाते हैं। जैसे मशरूम ही है, ये डिकम्पोजर्स है क्योंकि डेड और डिकेइंग मटेरियल पे ये उगता है मशरूम। इसके पैरासिटिक मेंबर भी है, उसका भी डिस्कशन करेंगे हम लोग। इसको मशरूम का एक और नाम है फेयरी रिंग्स, इसको बोलते हैं हम फेयरी रिंग्स, या इसको गिल्ड फंजाई भी बोलते हैं। गिल्ड फंजाई इन द सेंस दैट इसमें अगर देखा जाए इस तरह से होता है ये मशरूम। देखना, घर में आता होगा तो देख लेना एक बार। इसके अंदर का अगर देखा जाए ये वाला पोर्शन, तो ये फिश की गिल लाइक होता है ये देखने में। यहाँ पे आप गिल ये मत समझ जाएं कि भाई गिल लाइक है तो खाएं कैसे, हम खा सकते हैं इसको। आप ये देखने में फ़िश के गिल की तरह होता है, इसलिए इसको गिल्ड फंजाई कहते हैं। हालांकि मशरूम की कई स्पीसीज है। एक रेड बटन मशरूम है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ख़त्म हो गया। लगभग 100 से ज़्यादा उससे मेडिसिन बनाई जाती थी, हाईली न्यूट्रिशियस था। अभी भी ये कई सारे मशरूम है जिससे LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड, हेलुसिनोजेनिक, ये एक तरह से ड्रग्स होता है, कई चीज़ों में यूज होता है। +2 में इसको बताएंगे। उसका भी उसमें भी यूज किया जाता है, या उसका सोर्स होता है ये मशरूम। तो मेन जो एडिबल है वो मशरूम्स हो गया, मार्चेला हो गया। ये इसके एडिबल मतलब एडिबल टाइप्स हैं, एडिबल फंजाई हैं ये। इसमें अगर देखा जाए, अच्छा एक चीज़ और भी है, मशरूम की तरह एक और भी होता है, उसको बोलते हैं टोड स्टूल, या टोड मशरूम भी बोलते हैं उसको, टोड स्टूल बोलते हैं उसको। ध्यान रहे, दीज आर टोड स्टूल इज़ ऑल्सो कॉल्ड डेड कैप। एमेनिटा इसका एग्जाम्पल है, डेथ कैप बोलते हैं इसको, डेथ कैप बोलते हैं इसका एग्जाम्पल, या नाम जैसे उसको मशरूम का नाम एगेरिकस है, उसी तरह इसको एमेनिटा बोलते हैं, टोड स्टूल। हाईली पॉइजनस फंजाई है ये, देखने में मशरूम की तरह होता है, ब्लैक कलर का होता है ये, हालांकि नहीं खाया जाता है। जो मशरूम इसकी मतलब बेचने वाला होगा वही खुद देख लेगा, या जो उगाते हैं वो नहीं उगाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हम क्या कहते हैं इसको खा जाएं और मर जाएं। अवेलेबल नहीं होता है मार्केट में। कोई अगर फार्मर है कहीं उगा है तो डिस्ट्रॉय कर जाता है। जनरली ये उगता भी फॉरेस्ट कंडीशन में, फॉरेस्ट रीजन में उगता है ये। हमारे मतलब अराउंड में ये नहीं उगता। अराउंड में उगता तो आज तक कई लोग पॉइजन के रूप में एक दूसरे को खिला चुके होते। हमारे अराउंड में नहीं होता है, डोंट बी कन्फ्यूज्ड कि हमारे अराउंड में होता है हमें कोई टोड मशरूम खिला देगा, एमेनिटा खिला देगा। ये जनरली मतलब बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट हो गए, जैसे मान लो सुंदरबन डेल्टा का एरिया हो गया, या अमेजोन रेन फॉरेस्ट हो गए, कई मतलब रेयर जगह पे पाए जाते हैं ये। इसके अलावा एक और इसका मेंबर है जिसको पफ बॉल्स बोलते हैं। बॉल लाइक इसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है, ये भी डिकम्पोज्ड मटेरियल पे उगता है। ब्रैकेट फंजाई है जिसको सेल्ड फंजाई बोलते हैं। डेड और डिकेइंग, जैसे कोई लकड़ी है सड़ गया हो उसके ऊपर ये ब्रैकेट फंजाई उगता है, उसको और डिकम्पोज करने का काम करता है। इसके कई सारे मेंबर्स हैं, मैंने दे रखे हैं, उसमें नोट्स में पढ़ लेना। इसके कुछ जो मेंबर जहाँ पूछे जाते हैं, जो या आता है अक्सर एग्जाम में, उसके डिस्कस करते हैं। इसका एक मेंबर है पक्सिनिया। पूरा नाम है पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई। पक्सिनिया, इसको बोलते हैं हम रस्ट फंजाई।
रस्ट फंजाई, या इसको अनदर लैंग्वेज में हम बोलते हैं ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट या रस्ट फंजाई इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये देख लेते हैं। पक्सिनिया एक्चुअल में होता क्या है कि ये एक ऐसा फंजाई है पक्सिनिया, इसकी लाइफ साइकिल थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि पूछा जाता है। पक्सिनिया एक ऐसा है जिसकी लाइफ में 5 अलग अलग तरह के स्पोर्स बनते हैं पक्सिनिया की लाइफ साइकिल में, इसलिए थोड़ा सा इसको डिस्कस करना ज़रूरी है, पूछा जाता है अक्सर। ये व्हीट और बार्ली दो जगह, व्हीट जो है उसका प्राइमरी होस्ट होता है जिसमें डिजीज कॉज करता है, और बार्ली सेकेंडरी होस्ट होता है, बारबेरिस वल्गैरिस बोलते हैं उसको। वो अल्टरनेट होस्ट या सेकेंडरी होस्ट होता है जो लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए चाहिए। अब ये करता कैसे है ये देख लो। पक्सिनिया ग्रेमिनीस ट्रिटिसाई होता क्या है कि ये व्हीट के प्लांट में अपना एक स्पोर जर्मिनेट होता है, उसका नाम है यूरिडोस्पोर। मैंने इस यूरिडोस्पोर्स का डायग्राम बना चुका हूँ, यहाँ पे एक बना देता हूँ मैं यूरिडोस्पोर्स को। इस तरह से स्पोर्स होता है यूरिडोस्पोर। डाइकैरियोटिक स्पोर है ये, यानी कि इसमें 2 न्यूक्लियाई होता है। मैंने बनाया हुआ है इसका डायग्राम, अब देख लेना अपने उसमें नोट्स में। ये यूरिडोस्पोर्स है। ये यूरिडोस्पोर्स क्या होता है कि इन्फेक्ट व्हीट प्लांट, फ्रेश प्लांट ऑफ व्हीट, ये कह सकते हैं इन्फेक्ट फ्रेश व्हीट प्लांट को ये इन्फेक्ट करता है। किस पे इन्फेक्शन करेगा तो लीफ पे करेगा। यूरिडोस्पोर पूरा गेहूं के मतलब जो हमने जो खेती कर रखी है, गेहूं उगा हुआ है, सारे गेहूं में फैलने लगेगा। जब जितना दिन तक रहेगा पूरा इन्फेक्शन फैलाएगा। पूरी की पूरी गेहूं की बाली जो होती है वो ब्लैक कलर की हो जाती है, पाउडरी हो जाती है, उसमें एक भी दाने नहीं बनते हैं, इसलिए इसको ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट बोलते हैं। अब तो इसकी हालांकि रेजिस्टेंट वेराइटी बन चुकी है, सोनालिका है, कल्याण सोना है, कई सारे हैं, रेजिस्टेंट वेराइटी है इसकी। ये पूरी गेहूं के मतलब फसल पे फैल जाएगा। जब फैल जाएगा और सीजन की एंड होने लगता है तो ये देखता है कि भाई अब हम गेहूं की फसल ख़त्म हो जाएगी तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे। ख़त्म होने के पहले यही यूरिडोस्पोर एक नया स्पोर प्रोड्यूस करेगा। उस स्पोर को बोलते हैं हम, यूरिडोस्पोर से जो बनता है स्पोर उसको बोलते हैं टेलियोस्पोर या टेल्यूटोस्पोर। उसको बोलते हैं टेल्यूटो, TELEUTO, टेल्यूटोस्पोर्स, या इसी को अनदर लैंग्वेज में बोलते हैं हम टेलियोस्पोर। टेल्यूटोस्पोर को क्या बोलेंगे हम? टेलियोस्पोर्स। ये टेलियोस्पोर्स जो होता है ये फ्रेश व्हीट प्लांट को इन्फेक्ट नहीं करता। ध्यान से सुनना, यूरिडोस्पोर व्हीट प्लांट को ग्रो करेगा। जब व्हीट प्लांट का सीजन एंड होने लगेगा, मार्च में जब गेहूं पकने लगते हैं, मार्च के लास्ट में, मार्च में आप कटने लगते हैं, कुछ तो लेट से जो बोते हैं वो अप्रैल में भी काटते हैं वो लोग। मार्च के लास्ट से वैसे हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है, पूरी अप्रैल चलती है। तो जब ये सीजन एंड होने लगता है उस कंडीशन में ये क्या करता है, एक नया स्पोर प्रोड्यूस करेगा। ये बनाएगा खुद, प्रोड्यूस करेगा। प्रोड्यूस क्या करेगा कि ये चारों तरफ से क्या करता है, टेल्यूटोस्पोर का यहाँ डायग्राम मैंने बना रखा है, फिर भी बना देता हूँ मैं यहाँ पे। ये इस तरह से टेल्यूटोस्पोर बनाता है। ये इस तरह से स्पोर मैंने बना रखे हैं। जब पढ़ाया था डाइकैरियोटिक और मोनोकैरियोटिक स्पोर, उसमें बताया था मैंने, ये टेल्यूटोस्पोर है। ये टेल्यूटोस्पोर की खासियत ये होती है कि ये रेस्टिंग स्पोर होता है। इसके चारों तरफ थिक रेजिस्टेंट वाल होती है। ये वाल मतलब टेम्परेचर को, कोल्ड को, सबको टॉलरेट करने की इसमें कैपेसिटी होती है। ये डैमेज नहीं होने देगा पूरी की पूरी स्पोर को। ये टेल्यूटोस्पोर बन जाएगा, ये सॉइल में चला जाएगा। ये फ्रेश व्हीट प्लांट को इन्फेक्ट नहीं करता, ध्यान रहे। ये सॉइल मिट्टी में मिक्स हो जाएगा। जब मॉइस्चर आएगा, रेनी सीजन आएगी, जर्मिनेट होगा, तो जर्मिनेट होकर इसकी माइसीलियम बनेगी, और उस माइसीलियम ये क्या करेगा कि अब माइसीलियम जर्मिनेट होगा, और जर्मिनेट जब होगा उस कंडीशन में ये बेसिडियम बनेगा, और इसकी बीच की वाल ये डिजॉल्व हो जाएगी, और डिजॉल्व होने के बाद ये क्या होगा, दोनों फ्यूज हो जाएगा, और फ्यूज हो करके ये बनाएगा क्या, तो बेसिडियोस्पोर्स बनाएगा। ये क्या बनाएगा, बेसिडियोस्पोर्स बनाएगा। इसमें मियोसिस होगा, इसमें मियोसिस होगा, और मियोसिस होकर क्या बनाएगा, बेसिडियोस्पोर्स बनाएगा। ये इस तरह से स्पोर्स बनाएगा जिसको हम बोलेंगे बेसिडियोस्पोर्स।
अब ये बेसिडियोस्पोर्स अभी हमने बताया कि ये मियोसिस कर जाएगा और मियोसिस करके बनाएगा क्या, बेसिडियोस्पोर। फिर से सुन लो, टेल्यूटोस्पोर रेस्टिंग स्पोर होता है, ये फ्रेश व्हीट प्लांट को मतलब इन्फेक्ट नहीं करता है। सॉइल में इसकी माइसीलियम मिक्स हो जाती, सॉरी ये स्पोर मिक्स हो जाता है और उसमें जर्मिनेट होकर माइसीलिया बनाता है। उसकी माइसीलियम में फूड स्टोर करके बेसिडियम बनाएगा और बेसिडियम के अंदर इसकी दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज होगी, फ्यूज होकर जाइगोट बनेगा और जाइगोट के उसके बाद इसमें मियोसिस होगा। मियोसिस के थ्रू जिस स्पोर को बनाएगा उसको हम बोलते हैं बेसिडियोस्पोर्स। ये सब बेसिडियोस्पोर्स है, जिसमें बनेगा वो बेसिडियम होगा। अब ये बेसिडियम स्पोर्स जो होगा ये व्हीट प्लांट को इन्फेक्ट नहीं करेगा, ये बारबेरी लीफ को इन्फेक्ट करेगा। ये कहाँ इन्फेक्ट करेगा, बारबेरी लीफ को। ये कह लो कि जर्मिनेट ऑन बारबेरी लीफ, जर्मिनेट ऑन बारबेरी लीफ, बारबेरी लीफ अपर सरफेस पे जर्मिनेट करता है ये जनरली। अब बारबेरी लीफ पे जब जर्मिनेट करेगा तो ये क्या करेगा, एक नया स्पोर बनाएगा, उसको बोलते हैं पिक्नियोस्पोर या एस्पर्मेटिया। ये क्या बनाएगा, एस्पर्मेटिया, या इसी को बोलते हैं पिक्नियोस्पोर, पिक्नियोस्पोर्स बनाएगा। ध्यान रहे मैंने बताया था कि एस्पर्मेटिया जो होते हैं इस तरह से मैंने बताया था कि ये ग्लोब शेप्ड स्ट्रक्चर, ये उगोनिया हो गई। स्पर्मेटिया जो होता है इस तरह से इसमें बनता है, बीच से एक ट्यूब बनती है और इस ट्यूब में इसका न्यूक्लियस आएगा और आकर के इससे फ्यूज हो जाएगा। तो होता क्या है, बेसिडियोस्पोर में दो तरह के स्ट्रेन बनेंगे, एक प्लस स्ट्रेन और एक माइनस स्ट्रेन। तो जो प्लस स्ट्रेन होगा वो एंथ्रेडियम लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, जो माइनस स्ट्रेन होता है वो ट्राइकोगाइनी लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। तो इस तरह से ये स्पर्मेटिया ट्राइकोगाइनी, ये तो खैर ग्लोबस था, स्पर्मेटिया और ट्राइकोगाइनी दो बनेंगे, दोनों फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज तो हो जाएंगे लेकिन ये क्या करते हैं, एक और इंटरमीडिएट स्पोर बनाते हैं जिसको बोलते हैं एसियोस्पोर। ये बनाएंगे एसियोस्पोर्स। ये एसियोस्पोर्स जो होगा अब एबल हो जाएगा, डाइकैरियोटिक स्पोर होता है, इस तरह से होता है एसियोस्पोर। मैंने इसके भी डायग्राम बनवा रखा है। एसियोस्पोर इस तरह से होता है, ये भी फ्रेश, मतलब अब ये क्या करेगा, डाइकैरियोटिक माइसीलियम डाइकैरियोटिक स्टेज होता है। एसियोस्पोर जो होगा ये आकर के फ्रेश व्हीट प्लांट को इन्फेक्ट कर देगा, फिर व्हीट पे फैलना शुरू हो जाएगा। तो इसमें ऊपर के जो 3 स्पोर्स थे वो तो व्हीट प्लांट पे बने थे, यानी कि इस तरह से इसकी अगर लाइफ साइकिल को देखा जाए तो जर्मिनेट स्पर्मेटिया, यहाँ ऐसे बना देते हैं, रुक जाओ। अगर देखा जाए इसकी लाइफ साइकिल को तो ये जो हैं ये तो बनेंगे टोटल के टोटल किस में, तो सेकेंडरी होस्ट में या बारबेरी लीफ पे बनेंगे। ये कहाँ बनेंगे, सेकेंडरी होस्ट में, या ये कह लो कि बारबेरी लीफ, बारबेरिस वल्गैरिस होता है इसका पूरा नाम, साइंटिफिक नेम है बारबेरी लीफ पे। और ये ऊपर के जो होते हैं तीनों ये बनेंगे प्राइमरी होस्ट में। तो प्राइमरी होस्ट में विरिडियोस्पोर, टेल्यूटोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, और सेकेंडरी होस्ट में 2 बनता है, एस्पर्मेटिया या पिक्नियोस्पोर और एसियोस्पोर। ये 5 स्पोर पक्सिनिया की लाइफ साइकिल में बनते हैं। ये याद रखना, अक्सर इसमें पूछ क्या देगा, पूछ ये सकता है कि ये कहाँ कहाँ बनते हैं। तो फिर से याद रख लो, विरिडियोस्पोर व्हीट में बनेगा। व्हीट प्लांट जब डेड मतलब हार्वेस्टिंग के सीजन आ जाएगा, एंड ऑफ सीजन हो जाएगा, तो ये प्रोड्यूस करेगा टेल्यूस्पोर, ये सॉइल में चला जाएगा। सॉइल में माइसीलियम बनेगी, उसके डाइकैरियोन फेज जो होगा ये दोनों के दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होंगे। फ्यूज होने के बाद उसमें मियोसिस होगा, मियोसिस होगा, बेसिडियम के अंदर बेसिडियोस्पोर बनेगा। ये बेसिडियोस्पोर इन्फेक्ट करेगा किसको, बारबेरी लीफ को। बारबेरी लीफ पे जाकर के एक नया स्पोर बनेगा, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटिया या पिक्नियोस्पोर। ये अपर सरफेस पे बनेगा पिक्नियोस्पोर, फिर लोअर सरफेस पे आके बनेगा एंथ्रेडिया और ट्राइकोगाइनी, दोनों में फ्यूजन होगा। फ्यूज होकर के एक डाइकैरियोन फेज बनाएंगे, कैरियोगेमी नहीं होगा, डाइकैरियोन फेज बनाएंगे, उसको बोलते हैं एसियोस्पोर। दीज एसियोस्पोर इनफेक्ट फ्रेश व्हीट प्लांट। तो ये पक्सिनिया ग्रेमिनिस की लाइफ साइकिल है। इसको मैंने दे रखा है नोट्स में, फिर भी अगर आप इसको लिखना चाहें कहाँ कहाँ कौन बनता है तो इसको नोट कर सकते हो, वीडियो पॉज करके लिख सकते हो इसको। पिक्नियोस्पोर जो बनेगा ये बनेगा किस में, बारबेरी लीफ। ये बनेगा बारबेरी लीफ के अपर सरफेस पे, अपर सरफेस पे
और ये भी बनेगा SUO-S4 भी बनेगा किस पे, बारबेरी लीफ पे, ये भी बनेगा बारबेरी लीफ पे। यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ तो लिख दिया है दोनों, बारबेरी लीफ पे ये दोनों बनेगा, ठीक है, अपर सरफेस पे। और अपर सरफेस से बारबेरी लीफ से ये चला जाएगा कहाँ पे, व्हीट प्लांट पे। अब व्हीट प्लांट पे ये एक्चुअल में देखा जाए तो व्हीट प्लांट पे इरिडियोस्पोर बनता है, सॉइल में बनेगा टिल्यूटोस्पोर, सॉइल के बाद ये सॉइल में जर्मिनेट होकर सॉइल में ही बनेगा बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर आकर के जर्मिनेट होकर बनेगा एस्पर्मेटियोस्पोर बारबेरी पे, बारबेरी पे एस्पर्मेटियोस्पोर बनेगा, उसके बाद से SUO-S4 बनेगा, SUO-S4 अपर सरफेस पे बनेगा, ये बारबेरी लीफ का अपर सरफेस पे बनेगा SUO-S4, और अपर सरफेस से ये क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा, और स्प्रेड होकर के कहाँ आ जाएगा, तो व्हीट प्लांट पे आ जाएगा, वहाँ पे बना देगा इरिडियोस्पोर। तो ये 5 स्पोर पक्सिनिया की लाइफ साइकिल में होते हैं। तो ये थे पैरासिटिक फंजाई। इसके अलावा भी है इसमें एक एस्मट फंजाई है जिसमें लूज एस्मट है और कवर्ड एस्मट है, दोनों को मैंने लिख रखा है, बता देता हूँ एस्मट फंजाई के बारे में। सिर्फ एस्मट फंजाई लूज एस्मट की एक खासियत होती है कि एक रेस्टिंग स्पोर बनाता है, थिक वॉल्ड होता है, ब्लैक कलर का स्पोर बनाता है जिसको हम रस्ट स्पोर या एस्मट बोलते हैं उसको। अब इसके 2 टाइप्स हो जाते हैं, एक होता है लूज एस्मट और एक होता है कवर्ड एस्मट। लूज एस्मट हो गया और एक होता है कवर्ड एस्मट, लूज एस्मट और कवर्ड एस्मट। लूज एस्मट की एक खासियत होती है कि ये होस्ट प्लांट पे रहेगा और होस्ट प्लांट से ही अपना स्पोर रिलीज करना शुरू करेगा। कवर्ड जब तक होस्ट पे रहेगा स्पोर रिलीज नहीं करेगा, एक बार बाहर हट जाएगा होस्ट से लीव कर देगा, उसके बाद फैलना शुरू कर देगा। लूज एस्मट ऑफ व्हीट है, कवर्ड एस्मट में एस्मट ऑफ कॉर्न है। ये इसके टाइप्स हैं। ये दोनों डिजीज को मतलब सबसे प्लांट में सबसे खतरनाक डिजीज पैदा करने वाले ये हैं, दोनों के दोनों फंजाई बेसिडियोमाइसेटीज के मेंबर हैं ये। तो ये मेन मेंबर थे। और भी ये बताया था मैंने फंजाई मशरूम से LSD लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइलामाइड है ये। LSD यानी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है। हेलुसिनोजेन आदमी मतलब इसमें एक तरह से जनरली ड्रग एडिक्टर लेते हैं, इसको खो जाते हैं नशा लेकर के। वो जैसे होता नहीं है हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी, वो मतलब एक प्लीजेंट फील करेगा, वो बहुत ज़्यादा जब एडिक्ट हो जाएगा हेलुसिनोजेन में तो उस आदमी को ये बोलते हैं ना कि भ्रम होने लगेगा कि यहाँ कुछ है कुछ नहीं है। ये कंडीशन हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी क्रिएट करना शुरू कर देगा। ये बोलते हैं ना कि सी साउंड रीड कलर कंडीशन आ जाएगा उसका। जो दिखना चाहिए उसको सुनाई देने लगेगा, जो सुनाई देना चाहिए वो उसको दिखने लगेगा। ये मेन इसके मतलब ब्रांचेस थे। एक लास्ट बचा है ड्यूट्रोमाइसेटीज, उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं, फिर रिवीजन टेस्ट शेड्यूल शुरू करेंगे। ओके।